हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सिर में चक्कर क्यों आता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से सिर में चक्कर आता है और सिर में चक्कर आने पर उसका प्रॉपर इलाज क्या है और कौन सा ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है या आयुर्वेदिक तरीके हैं जिसके वजह से सर के जो चक्कर हैं, चक्कर आने की जो समस्या है वह आपका दूर होगा। और चक्कर आने पर शरीर में साइन सिम्टम्स क्या मिलता है, उसका निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या है, उसकी जांच क्या है और साथ ही साथ कब खतरनाक हो जाता है सर में चक्कर, जब आप इग्नोर कर देते हैं तो कब वह काफ़ी डेंजरस साबित होता है। आइए हम जानते हैं विस्तार से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए हम जानते हैं सर में चक्कर क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर में चक्कर क्यों आता है। तो चक्कर आने का एक कारण नहीं होता, अनेकों कारण होता है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें लिखिए। पहला है दोस्तों डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी या फिर कहें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, सोडियम की कमी हो जाना, पोटासियम की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी होना, है ना। और भी बहुत सारे कमी हैं जिसके वजह से सर में चक्कर आता है। और डिहाइड्रेशन होता कब है, जब किसी व्यक्ति को या फिर बच्चे हो या फिर एडल्ट हो या किसी भी एज ग्रुप के हो पेशेंट हो, वो अगर अत्यधिक लूज मोशन होगा और लूज मोशन एक बार नहीं, दो बार, चार बार, 10 बार पतला दस्त होगा, तो पतला दस्त होने के बाद क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, शरीर में पोषक तत्व की कमी होता है, जिसके वजह से उसको शरीर में पानी की कमी होगा, उसमें भी सर में चक्कर की समस्या है। पेशेंट बोलता है कि हमें सर में चक्कर दे रहा है। ठीक है, उसका आंख भर जाएगा, है ना, आंख भर जाएगा, स्किन इरिटेट हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे लार लार नहीं रहेगा, जीभ ड्राई रहेगा, उसका लक्षण आता है। और दूसरा डिहाइड्रेशन का रीजन होता है वोमिटिंग होना, उल्टी होना। अब अगर उल्टी 2 बार, 4 बार या फिर उससे अधिक बार उल्टी हो जाता है तो उससे भी आपके शरीर से पोषक तत्व लॉस होता है और उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्या आपको देखने को मिलता है और सर में चक्कर होता है। तो आपका दूसरा हो गया वोमिटिंग, यानी कि उल्टी होना। ठीक है, और तीसरा कारण होता है गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि अत्यधिक पसीना चलता है। जब अत्यधिक पसीना चलता है तो उस कारण से भी शरीर में पानी की कमी होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। तो डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें भी पेशेंट को सर में चक्कर की समस्या रहता है। पेशेंट बोलता है कि सर हमें सर में चक्कर दे रहा है, माथा घूम रहा है ना, इस तरह से। तो वो आपका हो गया अत्यधिक स्वेटिंग, SWEETING, स्वेटिंग। चौथा कारण होता है अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सामान्य से कम है, यानी आप जानते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति यानी एक हेल्दी व्यक्ति का बीपी, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी का व्यक्ति का बीपी इससे कम होगा, इससे लो होगा, तो उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन, है ना, यानी निम्न रक्तचाप। तो बीपी कम होगा तो उसमें भी उस पेशेंट को सर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। अगर बीपी हाई हो गया तो बीपी हाई होने के वजह से भी सर में चक्कर की समस्याएं आता है। ठीक है, तो ये देख लिए कि आपने बीपी हाई होने पर भी सर में चक्कर, बीपी लो होने पर भी सर में चक्कर की आता है। तो चौथा होता है बीपी की समस्याओं की वजह से सर में चक्कर की समस्याएं आता है। ठीक है, और पांचवा हम बात करें कि हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो हो या फिर हाइपर हो, यानी आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाएगा, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी सर में चक्कर की समस्या आता है। पेशेंट बात करता है, कहता है कि सर हमें सर में चक्कर दे रहा है, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शरीर में ग्लूकोज की कमी होना। और एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, जब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, यानी जब आपको डायबिटीज की समस्याएं आपको आएगा, तो उसमें भी आपको सर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। छठा होता है दोस्तों आयरन की कमी। आयरन की कमी यानी खून की कमी अगर आपके शरीर में है
तो उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि फास्टिंग में है ना, कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, है ना, या फिर फास्टिंग, सॉरी बात करें हम फास्टिंग की, तो कभी कभी कोई पर्व करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं, उसमें 24 घंटा 48 घंटा उपवास में चल जाते हैं। ऐसे में उनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषक तत्व की कमी होता है, पानी की कमी होता है, जिसके वजह से उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है और सर में चक्कर की समस्या होता है। अगर किसी पेशेंट को 2 दिन 4 दिन से बीमार है, बुखार लग रहा हो, या किसी अन्य कारण से वह समय पर खाना नहीं खा रहा हो, तो समय पर खाना नहीं खाने के शरीर उसका कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने की वजह से उनमें सर की चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। पेशेंट बात करता है कि सर हमें आज कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहे, इसलिए कमजोरी है और सर में चक्कर आता है। ठीक है। और 7वां होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आप जानते होइएगा, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख होता है। तो प्लेटलेट्स अगर कमेगा, यानी 1.5 लाख से कम रहेगा, 70,000 80,000 रहेगा प्लेटलेट, तो उसमें चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है, सर में चक्कर आपको आ जाता है। ठीक है। 8वां होता है दोस्तों आयरन की कमी। अब ब्लड की जब कमी होगी शरीर में, एनीमिया का शिकायत होगा, एनीमिया होगा शरीर में, वो एनीमिया होगा तो उसमें भी सर में चक्कर आपको देखने को मिलेगा और सर में चक्कर आता है। ठीक है। कैल्शियम की कमी, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से सर में चक्कर की समस्याएं आता है। अब हम बात करें कि इस समस्याओं का निदान क्या है, तो इसके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका वाइटल चेक करते हैं, है ना, ऑक्सीजन TPRBP, ऑक्सीजन AP, है ना, टी का मतलब टेम्परेचर, आपके शरीर के तापमान, हाँ, बुखार हो जाएगा, पायरिक्सिया होगा, उसमें भी सर में चक्कर की समस्या आता है। तो अगर आपको BP गड़बड़ी से सर में चक्कर आ रहा है तो BP को मैनेज करने के लिए दवाई दिया जाएगा। अगर आपको उल्टी की समस्या आ रहा है तो उल्टी को ठीक किया जाएगा। डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। अगर आपको पसीना अधिक आ रहा है तो उसको अत्यधिक पानी पीना है। BP बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है, उसको मैनेज करने किया जाएगा। हाइपोग्लिसेमिया या फिर हाइपरग्लिसेमिया है तो उसको ठीक किया जाएगा। आयरन की कमी है, यानी कैल्शियम की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, उस सब को डॉक्टर्स उसको प्रॉपर जांच करते हैं, उसका इलाज होता है, आपकी चक्कर की समस्याएं आता है। कभी कभी आपको माइग्रेन की वजह से भी सर में चक्कर की समस्या आता है। हेडेक, सीवियर हेडेक होगा, सिर में तेज दर्द होगा, या फिर कभी चोट लग गया हो, एक्सीडेंट से हो, या फिर कभी गिर गए होंगे, या बाई बर्थ समय आपको नस कहीं दब गया हो, उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्याएं आता है। यानी मूल कॉजेज है सर में चक्कर आने की समस्याएं। अब हम बात करें कि इसका इलाज क्या है, इसके कौन सी दवाइयां हैं जिसको हम खाते हैं तो सर में चक्कर की दवाई से आपको आराम मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों, एक चीज याद रखें कि कभी भी किसी भी तरह के हेल्थ इशू हो, हेल्थ समस्या हो, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले। कभी भी आपको तो जो पेशेवर चिकित्सक होते हैं उनसे आपको परामर्श से ही इलाज कराना है, परामर्श से ही दवाई खाना है। उनके द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है, उनके द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। अब अपने से कभी भी कोई दवाई नहीं ले, नहीं तो कभी भी आपको जान को खतरा हो सकता है। बात करें दवाई, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको जानकारी देना, आपको बतलाना कि क्यों बीमारियां होती है, बीमारियों से कैसे बचे, उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका रोकथाम क्या है, उसका निदान क्या है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। एक चीज़ मैं दोस्तों कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में जरूर शेयर करेंगे। हम बात कर रहे थे दवाई के बारे में कि कौन सी दवाइयाँ हैं जिसको हम खाने से सर में चक्कर की समस्याएं आपको आएगा। तो दोस्तों दवाई की हम बात कर रहे थे, तो इसमें पहला है वर्टिगन, 25 mg में आता है, 25 mg में आता है ना। इसको सुबह शाम लिया जाता है। सुबह शाम जब खाते हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, सुबह शाम जब खाएंगे तो आपके सर में चक्कर की समस्याएं आपको दूर होगा। दूसरा होता है वर्टिन। वर्टिन आपको 8 mg आता है, 16 mg आता है, और भी आगे कंपनियां बनाती होगी, लेकिन मुख्य रूप से डॉक्टर्स आपको 8 mg 16 mg दवाइयां आपको देते हैं, जिससे कि आपके सर में चक्कर की समस्याएं आपका दूर होता है। इसमें बीटा हिस्टामिन है, सिनाजिन होता है, मिला हुआ होता है, इसका साल्ट का नाम तो बता रहे हैं। और तीसरा होता है एस्टिमिटिल। एस्टिमिटिल MD का मतलब होता है माउथ डिस्पेंसरी, यानी जीभ पर रखते ही वह
आपको घुल जाएगा। तो एस्टिमिटिल भी बहुत सारे डॉक्टर्स चलाते हैं, हम लोग भी इसको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं खाने के लिए, और मरीज सुधार भी होता है और ठीक भी होता है। ठीक है, इस तरह से कभी कभी देखें किसी पेशेंट को कि किसी व्यक्ति को गाड़ी पर जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेवलिंग के दौरान उनको सर में चक्कर आता है, जी घुलियाता है, कभी कभी उल्टी भी हो जाता है। ऐसे में उनको एवोमिन दवाई दिया जाता है। ठीक है, इस कारण से भी आपको वो उसको समस्या आपको आता है। अच्छा, पांचवा होता है ओंडेम, ओंडेस्ट्रॉन। बहुत सारी कंपनी बनाती है ओंडेस्ट्रॉन, लेकिन ओंडेम जो है ना, आप अगर देते हैं तो उससे भी वोमिटिंग टेंडेंसी उनको आराम होगा, है ना, जी ऊँकिया रहा है, यानी उल्टी जैसा मिजाज है, तो उसको आप देते हैं तो इससे भी उनको बहुत राहत मिलता है। ये है दोस्तों, आपको इसकी दवाइयाँ का नाम बोले हैं, जो कि इसको खाया जाता है, खाने से आपकी चक्कर की जो समस्या है वो दूर होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि हमें हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत खुशियाँ होती है, खुशी मिलती है कि मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है जो आपको पसंद आया। तो मुझे हौसला जब अफजाई होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके बीच आता हूँ। तो दोस्तों, आपसे मैं विदा चाहता हूँ और अगले वीडियो में बताऊँगा कि इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बैलेंस होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, दूसरा मैं बताऊंगा कि अगर आप में मोटापा है, मोटापा से ग्रसित है, तो उस मोटापा को कैसे आप कम करेंगे, इस पर भी मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने का काम करूंगा। तो मेरा 2 चैनल है, एक चैनल है प्रजापति हेल्थ केयर, उससे भी आप सर्च करके आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और दूसरा चैनल होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच आता हूँ और मैं आपको बतलाने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मैं फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ आऊँगा। आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।